बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जान पाएंगे कि आलम बरज़ख क्या है और रूहें आलम बरज़ख में कैसे रहती है। बल्कि आलम बरज़ख के हवाले से एक यहूदी औरत के बारे में भी एक वाक़या बताएंगे कि जब एक यहूदी औरत ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा को आलम बरज़ख के बारे में बताया तो हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने आलम बरज़ख का इनकार क्यों किया था। वीडियो में आप ये भी जान पाएंगे कि इंसान के मरने के बाद क्या होता है, यानी आलम बरज़ख की जिंदगी कैसी है, यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, लोग यहाँ पर क्या खाते पीते हैं। और हाँ, ये भी आपको बताएंगे कि इंसान जब मर जाता है तो आलम बरज़ख में दुनियाई बातों को कैसे याद रखता है। दोस्तों, आलम बरज़ख के बारे में रिवायात में इस तरह बताया गया है कि आलम कहते हैं दुनिया को, और हमारे लिए ये 4 आलम हैं, यानी 4 दुनिया है। आलम अरवाह, आलम दुनिया, आलम बरज़ख, आलम आखिरत। जी हाँ, ये हकीकत में 4 आलम हैं और हर आलम के अहकाम अलग अलग हैं और हर इंसान को उन सब से गुजरना है। लेकिन ये अलग बात है कि हर एक जगह पर रहने का वक्त अलग अलग होता है। अल्लाह पाक ने इंसानों के एक दुनिया से दूसरे दुनिया में जाने के लिए अलग अलग वजूहात पैदा किए हैं। जैसा कि आलम अरवाह यानी रूहों की दुनिया से इस दुनिया में आने तक का जरिया माँ बाप है। आलम बरज़ख तक जाने का दुनिया मौत है और आलम बरज़ख से आलम आखिरत तक जाने का जरिया सूर है जो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम फूकेंगे। लेकिन आज का हमारा टॉपिक सिर्फ आलम बरज़ख है। प्यारे दोस्तों, बरज़ख की लफ्जी माने आड़ या पर्दा के हैं। इंसान के मौत से लेकर मैदान महशर कायम होने तक का वक्त बरज़ख कहलाता है। यानी अगर ये कहा जाए कि ये वो जगह है कि जिसमें मौत के बाद कयामत तक रूहें रहती है तो ये गलत ना होगा। यानी बरज़ख में सारे इंसानों और जिन्नों को मौत के बाद रहना है और ये आलम बरज़ख हमारी दुनिया से बहुत बड़ा है। यानी बरज़खी जिंदगी दुनियावी जिंदगी से बहुत बड़ी है, लेकिन वो भी एक दिन खत्म हो जाएगी। अल्लाह पाक सूरह मोमिनून में फरमाता है, और उनके आगे एक आड़ है इस दिन तक जिसमें ये उठाए जाएंगे। मेरे दोस्तों, आलम बरज़ख में पहुंचने के बाद इंसान का आखिरत तक का सफर शुरू हो जाता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में फरमाया, बेशक आखिरत की सबसे पहली मंजिल कब्र है। अगर कब्र में इंसान कामयाब हो गया तो आगे का रास्ता भी आसान हो जाएगा, और अगर इसमें कामयाब ना हो सका तो आगे का रास्ता बहुत कठिन होगा। बल्कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा को जब एक यहूदी औरत ने कब्र के आजाब के बारे में बताया और उससे कहा कि अल्लाह तुझे कब्र के आजाब से बचाए, तो हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने मुसलमानों के लिए अजाब कब्र का इनकार किया। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा को बताया कि कब्र में आजाब मुसलमानों को भी हो सकता है और गुनाहों की वजह से उन्हें भी आजाब होगा, तो सैयद आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को मान लिया। ये वाक़या हदीस की बहुत सारी किताबों में मिलता है, जिसकी डिटेल कुछ इस तरह है कि उम्मुल मोमिनीन सैयद आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा को पहली बार एक यहूदी औरत ने कब्र के अजाब के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने इसको सच नहीं माना, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यहूदियों को झूठा कहा। बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही यानी अल्लाह ताला के तरफ से पैगाम भेजा गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र के अजाब के बारे में बताया गया। उसी दिन सूरज को ग्रहण लग गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे सैयदना इब्राहिम रदी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल भी हो गया। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी दिन सूरज ग्रहण की नमाज सलातुल कुसुफ पढ़ाई और फिर खुतबा दिया, और इस खुतबा में सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अलैहि अजमईन को अजाब कब्र के बारे में पूरी जानकारी दी। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद हमेशा कब्र के अजाब से बचने की दुआ करते और सहाबा इकराम को इसकी दुआ सिखाई और उन्हें हुक्म दिया कि वो भी हर नमाज के आखिर में कब्र के अजाब से बचने की दुआ किया करें। बल्कि मेराज का वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में पेश आ गया था, और मेराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाफरमान इंसानों को अजाब दिए जाने के कुछ मंजर दिखाए गए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजाब जहन्नुम
और अजाब कब्र दोनों से पनाह मांगा करते थे। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमा दिया कि अजाब जहन्नुम और अजाब कब्र दोनों अलग अलग हकीकत है। बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान का इंतकाल हो जाता है तो इस पर सुबह शाम उसका ठिकाना दिखाया जाता है। अगर वो जन्नती है तो जन्नत वालों की जगह, और अगर जहन्नमी है तो जहन्नम वालों की जगह उसको दिखाई जाती है। और फिर कहा जाता है कि ये तेरा ठिकाना है, यहाँ तक कि अल्लाह तुझको कयामत के दिन उठाएगा। मेरे दोस्तों, जब रूह आलम बरज़ख में पहुँचती है तो इसमें भी दो जगह हैं। एक का नाम इल्लीन है जिसमें नेक रूहों को रखा जाता है, और दूसरी जगह का नाम सिज्जीन है जिसमें बदकार, गुनहगार और काफिर रूहों को रखा जाता है। तमाम रूहें कयामत के दिन तक यहीं पर रहेंगी और फिर कयामत के दिन अपने हिसाबो किताब के बाद अपनी असल जगह यानी जन्नत या दोजख में जाएंगे। रिवायात में आता है कि इंसान की वफात के बाद कब्र में रूह को फिर से उसी जिस्म में डाल दिया जाता है जहाँ पर दो फरिश्ते मुनकर नकीर सवाल जवाब करेंगे। अगर सवालों के जवाब सही रहे तो फिर आसमान से आवाज आती है कि मेरे बंदे ने सच कहा, और इसके लिए जन्नती बिछोना बिछा दो और उसे जन्नती लिबास पहना दो और उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दो। कब्र में ही जन्नत की तरफ खिड़की खोल दी जाती है जहाँ से उसे जन्नत की हवा और खुशबू मिलती रहती है, और जहाँ तक उसकी नजर जाती है उसकी कब्र को फैला दिया जाता है। लेकिन अगर सवालों के जवाब सही ना हुए तो फिर उसके लिए कब्र में ही जहन्नुम का बिछोना बिछा दिया जाता है। जहन्नुम की गर्मी उसे हर वक्त महसूस करवाई जाती है और उसकी कब्र इतनी छोटी हो जाती है कि पसलियां आपस में धंस जाती है। और अगर इस तरह अमाल के हिसाब से नेक रूह है तो वो खूबसूरत नूरानी फरिश्ते रूह को इल्लीन में छोड़ देते हैं, और अगर अमाल बुरे हों तो दो खौफनाक नुकीले दांतों वाले फरिश्ते बुरे इंसान की रूह को सिज्जीन में डाल देते हैं। सिज्जीन क्योंकि बुरी और बदकार रूहों का ठिकाना है, और बल्कि वहां पहुंचकर बुरी रूहों पर आजाब आना शुरू हो जाता है, जबकि लीन में मौजूद रूहों पर कोई पाबंदी लागू नहीं होती और वह बाग जैसी जगह पर एक दूसरे के साथ मौजूद होते हैं। नेक रूहें इल्लीन में एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे को पहचानती भी है, जबकि सिज्जीन बुरे लोगों की रूहों को आजाब का मजा चखाती है। इल्लीन में मौजूद रूहें एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, जो वक्त उन्होंने दुनिया में गुजारा उसको याद करते हैं, और नए आने वाली रूहों से अपने प्यारों की खबर लेते हैं कि मेरा फलां रिश्तेदार किस हाल में है। मगर आने वाले रूहों अगर ये कहे कि तुम्हारा रिश्तेदार कब का मर चुका है मगर वो यहाँ पर इल्लीन में नहीं पहुँचा, तो ये नेक रूह समझ जाती है कि इसे सिज्जीन में भेज दिया गया हो। नेक रूहें अपने रिश्तेदारों का इंतजार लीन में ऐसे ही करती है जैसे कोई घर से दूर अपने रिश्तेदारों से मिलने का इंतजार करता है। और लीन में नेक लोगों के अलावा अंबिया इकराम, शुहदा और सिद्दीकीन की रूहें भी एक दूसरे के साथ मिलकर बातें करती है। बल्कि रिवायात में आता है कि नेक रूहें अपनी करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात करेगी, जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रदियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया था कि मेरे विसाल के बाद सबसे पहले फातिमा तुम ही मुझसे मिलोगी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 4 से 6 महीने के बाद हजरत फातिमा रदियल्लाहु तआला अन्हा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिली। मेरे दोस्तों, याद रहे कि आलम बरज़ख में रूहें मैदान महशर कायम होने तक रहेंगी, यानी कयामत के दिन तक रूहों की ठहरने की जगह आलम बरज़ख में रहेगा, और कयामत ही वो दिन होगा जब रूहों को उसके जिस्मों में डालकर दोबारा उठाया जाएगा। फिर हिसाब किताब के बाद जन्नत या जहन्नुम में डाल दिया जाएगा, और फिर वहीं हमेशा के लिए उसका ठिकाना होगा। बल्कि मेरे दोस्तों, हजरत उस्मानी गनी रदियल्लाहु तआला अन्हु जब किसी कब्र के पास खड़े होते तो इस तरह रोते कि दाढ़ी मुबारक भीग जाती थी। सवाल किया गया कि आप जन्नत या दोज़ख का चर्चा करके नहीं रोते और कब्र को देखकर इस तरह रोते हैं, तो हजरत उस्मान रदियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब दिया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक कब्र आखिरों की मंजिल में से पहली मंजिल है, सो अगर इसमें कामयाब हुआ तो इसकी बाद की मंजिलें इससे ज्यादा आसान है, और अगर इसमें कामयाब ना हुआ तो इसके बाद की मंजिलें इससे ज्यादा सख्त है। हजरत उस्मान रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने कभी कोई मंजर
قبر کے عذاب سے زیادہ سخت نہیں دیکھا، بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ یا مکہ کے کسی باغ سے گزرے، اتنے میں دو انسانوں کی آواز سنی جن کو قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں کا عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے کام کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ ایسے معمولی باتوں پر جن سے یہ بچ سکتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا، ان دونوں میں سے ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چگلی کرتا پھرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی منگوائی، پھر اس کے دو ٹکڑے کیے، پھر ایک ایک ٹکڑا دونوں قبروں پر رکھ دیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید ان دونوں کا عذاب ان کے سوکھنے تک ہلکا کر دیا جائے۔ میرے دوستو، اب آئیں ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اے میرے مولا، ہمیں صحت اور تندرستی والے زندگی عطا فرما، اور جب ہم فوت ہو جائیں تو مرنے کے بعد ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے اور عالم برزخ میں ہمارا ٹھکانہ نیک روحوں کے ساتھ علیین میں بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔